हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल हो 24 वोल्ट, 36 वोल्ट या 48 वोल्ट का, या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल किट परचेज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो ये पैडल असिस्ट सेंसर होता है ये वाला वो नहीं दिया गया है, ना ही उसका जो कंट्रोलर है उसमें कोई अलग से पोर्ट है जिसमें कि आप बाहर से कोई भी पैडल असिस्ट सेंसर बाय करके अटैच कर सको। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने उस एग्जिस्टिंग बिना पास सेंसर सपोर्टेड वाले कंट्रोलर में इस पैडल असिस्ट सेंसर को काफ़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इस पैडल असिस्ट सेंसर का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल में ये पैडल असिस्ट सेंसर इंस्टॉल करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप इस पैडल असिस्ट सेंसर के थ्रू अपने इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक साइकिल का जो माइलेज है वो डायरेक्ट एकदम डबल हो जाता है और उसके बाद आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि मैंने इस पर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको इस पैडल असिस्ट सेंसर के सभी बेनिफिट्स, इसके यूजेस और इसको कैसे साइकिल में इंस्टॉल करके कनेक्शन करना है वो बताया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप इस पैडल असिस्ट सेंसर को खुद से काफ़ी इजीली घर पर ही बना सकते हैं, लेकिन इसे एकदम एक्यूरेट बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन साइट्स पे काफ़ी कम प्राइस में पैडल असिस्ट सेंसर मिलने लगे हैं, तो आप उसे बाय करके अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलने वाले पैडल असिस्ट सेंसर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे बाय कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में इसे काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस प्रकार से पैडल के पास, और फिर आपको इस पैडल असिस्ट सेंसर का जो वायर है उसे कंट्रोलर से कैसे कनेक्ट करना है वो अभी मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूं। तो अगर आपके कंट्रोलर में पैडल असिस्ट सेंसर का कोई भी पोर्ट दिया गया है तो आप उसमें डायरेक्टली पैडल असिस्ट सेंसर को कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास जीके का किट है जिसमें ये पैडल असिस्ट सेंसर का पोर्ट है और इसी से मैं पैडल असिस्ट सेंसर को यूज़ करता था। लेकिन अगर आपके पास जो भी किट है उसमें पैडल असिस्ट सेंसर नहीं दिया गया है तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि कैसे हम बिना कंट्रोलर को ओपन किए हुए एग्जिस्टिंग जो भी कनेक्शन है उसी से हम पैडल असिस्ट सेंसर को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोलर के पास ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप जो रेड, ब्लैक और ग्रीन वायर देख रहे हैं ये तीनों वायर हमारा थ्रॉटल का वायर है, जो कि थ्रॉटल से डायरेक्टली कनेक्ट रहता था। जो ये हमारा थ्रॉटल है उससे जो तीनों वायर्स निकलता है इसे मैंने बॉक्स में इंसर्ट किया है और बॉक्स से फिर अभी मैंने बाहर निकाला है आपको दिखाने के लिए। तो हमें सिंपली करना क्या होगा कि पैडल असिस्ट सेंसर में भी आपको मेनली 3 वायर्स ही मिलता है जो कि रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर का ही ज़्यादातर होता है। तो उसको हमें सिंपली इस कंट्रोलर से कनेक्ट करना है और जो थ्रॉटल का जो पहले का कनेक्शन रहेगा वो तो रहेगा ही, साथ ही सेम कनेक्शन में हमें ये पैडल असिस्ट सेंसर को भी कनेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आपका कोई थ्रॉटल का दूसरा कलर का वायर है और पैडल असिस्ट सेंसर में भी दूसरा वायर कलर का मिल गया है तो अभी मैं आपको बताता हूं कि उसे आपको टेस्ट कैसे कर लेना है। तो उसके लिए सिंपली आपको एक मल्टीमीटर लेना है, उसे 20 वोल्ट्स पर सेट कर देना है। अब आपको साइकिल को ऑन करना है और यहाँ पर ध्यान रहे कि ये तीनों वायर्स अलग अलग रहे, आपस में टच ना हो। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मेरे में क्या है कि जो रेड और ब्लैक आप देख रहे हैं, रेड और ब्लैक ये हमारा 5 वोल्ट्स का आउटपुट देता है और ये जो ग्रीन वायर है ये मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो अगर आपके साइकिल में कोई भी दूसरा कलर है तो आपको ध्यान में रखना है कि रेड और ब्लैक से 5 वोल्ट्स का आउटपुट निकलेगा। अगर आपका ग्रीन वायर कोई दूसरा वायर दे दिया गया है तो आप ब्लैक और दूसरे वायर से कनेक्ट करके देखिए, अगर आपका कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो जो दूसरा कलर का वायर है वही हमारा ग्रीन वायर है। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट कर लेना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के पावर को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ये जो थ्रॉटल का तीनों वायर है उसे जो थ्रॉटल का जो पहले वाला कनेक्शन था वो तो आपको याद ही होगा, तो उस सेम कनेक्शन को फॉलो करते हुए आपको कंट्रोलर से थ्रॉटल को कनेक्ट कर देना है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे जैसे पहले वायर कनेक्ट था वैसे वैसे कनेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पर मैंने रेड, ग्रीन और ब्लैक को कनेक्ट कर दिया है और अब यहाँ पर हमारा जो पैडल असिस्ट का भी 3 वायर है, रेड, ग्रीन और ब्लैक, तो ये हमारा सेम कंट्रोलर का जो थ्रॉटल वाला वायर है उसी में जो जैसे जैसे कलर है वैसे वैसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो पैडल असिस्ट का जो ब्लैक है वो कंट्रोलर के ब्लैक से और जो रेड है वो रेड से कनेक्ट हो जाएगा और ये जो हमारा एक ग्रीन बचा वो ग्रीन से कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर हमारा तीनों सेम कलर का वायर कनेक्ट हो गया है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई भी डिफ़िकल्ट कनेक्शन नहीं समझना है। जो सेम कलर था रेड ग्रीन और ब्लैक वही सेम कनेक्ट हो चुका है। जो थ्रॉटल का पुराना था रेड ग्रीन ब्लैक वो पहले जैसा कनेक्ट है, और जो पैडल असिस्ट का है बस उसे हमने रेड ग्रीन और ब्लैक से कनेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पर आप कनेक्शन को एकदम अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम इसको टेपिंग से कवर कर देते हैं ताकि कोई भी वायर एक दूसरे में अटैच ना हो। तो ये यहाँ पर हमारा टेपिंग भी हो चुका है। अब हम इसको फाइनली टेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हम थ्रॉटल का यूज़ करेंगे तो भी हमारा व्हील रोटेट होगा, और फिर पैडलिंग भी करेंगे तो भी रोटेट होगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले थ्रॉटल का टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा जो थ्रॉटल है वो घुमाने पर एकदम अच्छे से हमारा जो व्हील है वो रोटेट हो जा रहा है। ये आप देख लीजिए। और अब हम टेस्ट करते हैं कि पैडल रोटेट करने पर मोटर चल रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पैडल को रोटेट करता हूँ, और ये देखिए पैडल रोटेट होते ही हमारा मोटर चल रहा है। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं जैसे जैसे पैडलिंग कर रहा हूँ हमारा मोटर चल रहा है। पैडलिंग स्टॉप होगा, मोटर भी रन करना स्टॉप कर देगा। और ये पैडल मैंने फिर से चलाया, मोटर तुरंत चलने लगा। जितना ज़्यादा स्पीड में हम पैडलिंग करेंगे उतना हमारा मोटर चलेगा, और फिर हमारा उतना ही फास्ट इलेक्ट्रिक साइकिल भी चलेगा। तो ये आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे से हमारा एक ही कनेक्शन से पैडल असिस्ट सेंसर भी चल रहा है और थ्रॉटल भी चल रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर अराइज होगा कि हम सेम थ्रॉटल वाले से ही थ्रॉटल को भी रन कर रहे हैं और पैडल असिस्ट सेंसर को भी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल वे में इसको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ, जिसके बाद एकदम निश्चिंत होकर आप इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रिक साइकिल में पैडल असिस्ट सेंसर के लिए पोर्ट तो दिया ही गया है, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा ये पैडल असिस्ट के लिए पोर्ट वर्क करता है वैसे सेम वर्क कर रहा है हमारा ये थ्रॉटल वाला पोर्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक साइकिल को ऑन करते हैं। उसके बाद हम मल्टीमीटर को, जो ये पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव से, और ये जो येलो वाला है ये हमारा नेगेटिव है, तो इससे हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 4.8 वोल्ट्स इससे आउटपुट निकल रहा है जो हमारे पैडल असिस्ट में जाता है। और सेम अगर हम टेस्ट करेंगे थ्रॉटल वाले पोर्ट में तो इसमें आप देखिए 4.82 वोल्ट्स जो हमारे थ्रॉटल में भी जाता है। मतलब सेम वोल्ट हमारा पैडल असिस्ट और थ्रॉटल यूज़ करता है, और ये ग्रीन उसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि हमारा जो ये थ्रॉटल है उसमें भी हॉल इफेक्ट सेंसर लगा रहता है, जिसके सामने जितना आप मैग्नेट लाते जाएंगे सामने उतना ये स्पीड चलते जाता है। और वही सेम हमारा इस पैडल असिस्ट सेंसर में भी है, इसमें भी हॉल इफेक्ट सेंसर ही लगाया गया है, जो कि यहाँ पर जो ये मैग्नेट्स देख रहे हैं आप, इसमें काफ़ी दूर दूर पर मैग्नेट्स है, तो साइकिल चलता है और स्टॉप होता है। लेकिन हमारे थ्रॉटल में एकदम मैग्नेट सामने रहता है, तो उसमें नॉन स्टॉप चलता है, और इसमें जितना आप पैडलिंग करेंगे उतना आपका मोटर चलेगा। तो ये सेम बेसिस पर दोनों पैडल असिस्ट सेंसर और ये थ्रॉटल वर्क करता है। तो आप अभी मैं चाहूँ तो ये जो थ्रॉटल का कनेक्शन है वो पैडल असिस्ट में भी कर दूँ, तो हमारा थ्रॉटल भी पैडल असिस्ट के ही पोर्ट से चलने लगेगा। तो दोनों कनेक्शन एकदम सेम होता है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं रहता है। तो सारे इलेक्ट्रिक साइकिल आपका 24 वोल्ट हो या 36 वोल्ट हो या 48 वोल्ट हो, सभी थ्रॉटल और ये पैडल असिस्ट सेंसर जैसा कि अभी आपने देख लिया वो 5 वोल्ट्स पर ही रन करता है। तो आप इजीली इन दोनों में स्विच करके किसी में भी पैडल असिस्ट सेंसर और थ्रॉटल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए आपको बस इतना करना है
कि जैसे हमारा थ्रॉटल तो जैसे हम घुमाते हैं उसी टाइम वर्क करता है, लेकिन पैडल असिस्ट सेंसर हमेशा ऑन रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैडल असिस्ट का जो 3 वायर है रेड, ग्रीन और ब्लैक, तो आप रेड या ग्रीन में किसी में भी वायर को कट करके आप स्विच इंस्टॉल कर दीजिएगा, जो कि मैंने ये वाला स्विच इंस्टॉल किया है उसी के लिए। जिससे आप क्या करेंगे कि थ्रॉटल जब घुमाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल रन करेगा, लेकिन जब आप स्विच ऑन करेंगे तो पैडल असिस्ट सेंसर वर्क करेगा और स्विच ऑफ रहने पर पैडल असिस्ट सेंसर भी ऑफ ही रहेगा। इससे आपको दोनों में स्विच करने में आसानी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और ऐसे ही ई बाइक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।